लीक के बाद अब बीपीएससी एक्शन मोड में है। बीपीएससी ने पेपर लीक से बचने के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 में बीपीएससी एक नया प्रयोग करने जा रहा है। आपको बता दें, इस बार की परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बार प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार किए जा रहे हैं और एक ही जिले में अलग अलग केंद्रों पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रहेंगे। प्रश्न पत्र सेट करने में भी काफी सावधानी बरती गई है। जहां से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी, उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया है। पुराने सभी परीक्षा केंद्रों को बदलने की भी संभावना है। आपको बता दें कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों के कुल 404 केंद्रों पर आयोजित होगी। 19, 20 और 21 जुलाई को एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगी। तो वहीं 22 जुलाई को 2 शिफ्ट में एग्जाम लिए जाएंगे। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस बार 5,81,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। यह वैकेंसी 27,774 पदों के लिए निकली है। तो बीपीएससी ने टीआरई 3 में बड़े बदलाव किए हैं। कई तरह के बदलाव की संभावना भी है। जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें आती है, उससे बचने के लिए ये प्रयोग बीपीएससी की तरफ से किया जा रहा है। तो आपको बता दें, पेपर लीक होने से और वायरल होने से बचने के अब उपाय बीपीएससी की तरफ से यहां पर दिखाई दे रहे हैं। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी पटना से लाइव। रुपेंद्र, जिस तरह से पेपर लीक की खबरें अक्सर आती हैं, बीपीएससी क्या कुछ बदलाव करने जा रहा है? देखिए, जिस तरह से पेपर लीक की खबरें अक्सर आती हैं और जहां तक अब बीपीएससी की बात की जाए, बीपीएससी ने बड़ा कदम उठाया है और टीआरई 3 के तहत जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बीपीएससी 400 से ऊपर जो केंद्र हैं उसमें भी बदलाव करने जा रहा है साफ तौर पर। दूसरी चीज़ ये है कि एक ही क्वेश्चन पेपर होते थे और पूरे बिहार में उसी पे एग्ज़ाम होते थे। तो अब जो है बीपीएससी क्वेश्चन पेपर में चेंजिंग रखेगा, यानी कि किसी ज़िले में जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ज़िले में वही क्वेश्चन पेपर रहेगा। दूसरे ज़िले में क्वेश्चन पेपर चेंज रहेगा। और साफ तौर पर जिस तरह से पेपर लीक आउट हो जा रहा है, जिस तरह से धांधलियाँ जिस तरह से चल रही हैं और जिस तरह से ये स्कैम काम कर रहा है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए बीपीएससी का ये जो है प्रयास है। और अब देखना यह है कि बीपीएससी का यह प्रयास कितना सफल हो पाता है। रुपेंद्र, सेंटर्स को बदलने की भी संभावना है, इस तरह की खबरें भी आ रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, इससे पहले ही हमने बताया कि 400 से ऊपर जो है सेंटर हैं और उन सेंटर पे बदलाव भी होंगे। साफ तौर पर बीपीएससी ने कह दिया है, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जो सेंटर पहले से रहते हैं उसी सेंटर पे एग्ज़ाम दोबारा तिबारा ले लिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसे नहीं देखे जाएंगे। नए सेंटर जो हैं उसके लिए भी तलाश की जा रही है, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और नए सेंटर जो होंगे उन पर, क्योंकि लगभग सेंटर जो है बदल दिए जाएंगे, क्योंकि एक ही जगह जब एग्ज़ाम पढ़ते हैं तो सेंटर जो है आराम से सेट कर लेते हैं, लेकिन नए सेंटर रहेंगे तो कहीं ना कहीं नकल जो है, जिस तरह से पेपर लीक का मामला है, इन तमाम चीज़ों को रोकने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो यही कारण है कि बीपीएससी सेंटर भी चेंज करेगा और क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे जिले वार वाइज वहाँ बदलाव रहेंगे। क्वेश्चन में ये संभव नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पेपर से पूरे बिहार में एग्ज़ाम लिया जाए, इसलिए कि कहीं ना कहीं पहले इसी तरह किया जाता था और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं जो होती थी नीट पेपर मामले में, जिस तरह से सरकार की फजीहत हुई है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार जो है सजग दिख रहा है और यही कारण है कि ये फैसले बीपीएससी ने लिया है। क्योंकि बीपीएससी में भी देखा जाए तो इससे पहले कई बार बीपीएससी पर भी दाग लग चुके हैं। ये साफ तौर पर कहा जाए तो एक आईएएस अधिकारी को जेल भी तक जाना पड़ा है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो बीपीएससी जो है अब कदम फूक कर रख रहा है और ये बीपीएससी का पहला कदम होगा जो इस तरह से एग्जाम लेगा। जी रुपेंद्र, एडमिट कार्ड को लेकर भी क्या कोई खबर है? आमतौर पर एक निश्चित समय होता है कि परीक्षा के इतने दिन पहले से एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे, तो क्या इसको लेकर भी कोई बदलाव देखने को मिल सकती है?
अभी इस पर कोई सामने बातें नहीं आई हैं। जिस तरह से सामने जो भी सूचना आएंगी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। चलिए ठीक है रुपेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीपीएससी बड़ा बदलाव करने जा रही है, कई तरह के बदलाव की संभावनाएं हैं। साथ ही खबर ये भी कि पुराने जितने भी सेंटर्स हैं उनको बदला जाएगा, साथ ही कई सेट्स में परीक्षा लिए जाएंगे। यानी कि अगर एक ही जिले में अलग अलग केंद्र हैं तो जरूरी नहीं कि सभी केंद्रों पर वही सेट हो, अलग अलग सेटों के जरिए परीक्षा लेने की तैयारी है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक यूनियन ने 2 दिनों के हड़ताल